नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इससे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 38 वर्षीय मैरिड वुमेन का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हाथ इनका स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों श्रेणी का है, तो ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और माइंड वर्क करके भी अपना जीवन यापन करते हैं। हाथ का रंग सकारात्मक है, जो बताता है कि पैसे की कमी जीवन में फ़िलहाल नहीं है। सारी उंगलियों को देखते हैं तो बुध फिंगर की लंबाई काफ़ी बढ़िया ज़रूर है, लेकिन नीचे की ओर धंसी हुई फिंगर इस बात का संकेत है कि इनकी प्रतिभा, इनके गुण, इनकी बुद्धिमत्ता वह आकार नहीं ले पाई है जो इनके जीवन में होना चाहिए था। सारी उंगलियां पॉइंटेड है, जो इस बात का संकेत है कि बुद्धिमत्ता का स्तर इनका अच्छा है। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है। सन फिंगर की लंबाई जब ज़्यादा होती है तो व्यक्ति हिम्मती, मेहनती और साहसी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, और इस हिम्मत, मेहनत, साहस के और कॉन्फिडेंस से बहुत बार जीवन में नुकसान भी होता है, जो दिखाई भी पड़ता है इनके उंगलियों से कि दो फिंगर ऊपर की ओर दिखाई पड़ रही हैं। शनि फिंगर की लंबाई, मोटाई भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर यह आड़ाकट रुपए पैसे के लेन देन संबंधी विवाद को बताता है, विशेषकर नज़दीकी संबंधों में। बुध फिंगर पर जब ये तिल आ जाए तो यह संतान से प्रॉब्लम देता है। बहुत बार संतान होने में दिक्कतों का सामना या संतान से असंतुष्टि ऐसा तिल देता है। गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई बढ़िया है, स्ट्रेट है गुरु फिंगर और सटकर भी चल रही है शनि फिंगर से, तो लाइफ पार्टनर से इनका लगाव और झुकाव लाइफ पार्टनर की ओर जरूर है। ये फिंगर अलग चल रही है तो पिता से सहयोग इनको नहीं मिला होगा, सास ससुर से भी इनकी नहीं पड़ती होगी। यहाँ पर भी गैप है तो जिद्दी स्वभाव इनका ज़रूर होगा। सारी उंगलियों पर अच्छी खासी खड़ी लाइन है, तो एनर्जी का लेवल इनका बढ़िया है। स्वास्थ्य आमतौर पर ऐसे लोगों का अच्छा रहता है। आगे की उम्र में स्वास्थ्य से संबंधित इनको दिक्कत होगी। थंब का आकार इनके पीछे की ओर घूमता थंब है, तो सामाजिक हैं। इनका फ्रेंड सर्कल भी अच्छा ज़रूर होगा, और तर्क भी ऐसे लोग कर लेते हैं। तर्क शक्ति प्रायः ऐसे लोगों की अच्छी ज़रूर होती है। ये बाहर निकला हुआ भाग भी बताता है कि बुद्धिमत्ता का स्तर इनका अच्छा है। बुध को स्पेस अच्छी है, लेकिन अच्छी बुध रेखा नहीं चल रही है। एक ये रेखा है, तो कह सकते हैं ठीक ठाक है रुपये पैसे का फ्लो के हिसाब से। और सूर्य, इनका सूर्य निगेटिव है। जब निगेटिव सूर्य होता है तो ऐसी स्थिति में सरकारी लाभ मिलने में देरी होती है, पुत्र का सहयोग नहीं मिलता, पुत्र से संबंधित सुख नहीं मिलता। इनका क्वेश्चन भी है कि इनके हस्बैंड की जॉब गवर्नमेंट जॉब में है वो, तो इनको मिलेगी क्या। इनके हस्बैंड की फ़िलहाल तबीयत ख़राब रहती है या फ़िलहाल उनसे अलग रह रही हैं, और इनका क्वेश्चन भी है कि इनकी जॉब इनको मिल सकती है क्या। तो मेरा जवाब है कि हाँ, आपको जॉब मिल जाएगी अवश्य ही उनकी, क्योंकि आपके माइंड लाइन पर यह ट्रायंगल बना हुआ है। यह ट्रायंगल आपको 40+ की आयु में सफलता देगा, और यह ट्रायंगल सूर्य की ओर देखता हुआ है, तो निश्चित रूप से आपको जॉब तो उनकी मिल जाएगी, लेकिन उसके पीछे बहुत दिक्कतों का सामना, बहुत परेशानियों का सामना और बहुत सी तिकड़म आपको भिड़ानी पड़ेगी। तो जॉब आपको मिलेगी आपके हस्बैंड के, दिखाई देता है। एक विद्या रेखा भी है आपके हाथ में, तो कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी भी आपके भीतर में ज़रूर है। शनि भी ठीक कह सकते हैं, शनि पर विशेष दिक्कत नहीं है। आपकी भाग्य रेखा भी शनि पर ही जा रही है। 40+ की आयु में भाग्य रेखा आपकी स्टार्ट होती है। 45 के समथिंग, 45 आयु के समथिंग आपकी भाग्य रेखा है। इस दौरान आपका जीवन एक नया मोड़ अवश्य ही लेगा। कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या हो सकता है कि ये जो जॉब को आप सोच रही हैं आपके हस्बैंड की, यही जॉब आपको मिल जाए और ये आपकी लाइफ का माइलस्टोन साबित हो।
निम्न मंगल पर आपके उभार अच्छा है, तो आपका एनर्जी का लेवल भी काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कुछ राहु रेखाएं हैं ये जीवन में कष्ट दिलाने का काम करती हैं। ये सब राहु रेखाएं 40+ के बाद दिखाई नहीं पड़ रही हैं। हालांकि एक राहु रेखा है, ये 50 के समथिंग है, ये आपकी हेल्थ ख़राब करेगी। आपकी हेल्थ के लिहाज से आपका हाथ आगे अच्छा नहीं है। ये संजीवनी रेखा है और संजीवनी रेखा आपकी दूषित है, और यह 45 के बाद की रेखा है जो मैंने सर्कल बनाया ये गोल। यहाँ पर आपकी संजीवनी रेखा दूषित है। जब संजीवनी रेखा जब दूषित होती है तो फिर यह जीवन में आने वाले कष्टों से व्यक्ति की सहायता नहीं कर पाती। अन्यथा आमतौर पर होता ऐसा है कि जब संजीवनी रेखा अच्छी होती है तब वो आदमी की हेल्प ज़रूर करती है। एक डिवाइन पावर व्यक्ति के साथ होता है। तो आपकी जहाँ संजीवनी रेखा ख़राब है वहाँ पर आप उस टाइम पीरियड पर आप ये टाइम पीरियड करीब 10 वर्ष का रहेगा, तो उस टाइम पीरियड पर आप ऐसा महसूस करेंगे कि ईश्वर भी आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि इस रेखा का नाम है मंगल रेखा, संजीवनी रेखा। तो अगर आप हनुमान जी की आराधना करती हैं तो आप इस रेखा में कुछ सुधार भी महसूस कर सकती हैं आने वाले दिनों में। आपको शुक्र के उपाय की भी आवश्यकता है। आपका शुक्र दबा हुआ है, यही एक कारण है कि ये वैवाहिक जीवन का सुख आपको सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। इस पर आप रोज़ाना नहा धोकर शहद का लेप कर सकती हैं, देसी घी का लेप कर सकती हैं, दूध का लेप कर सकती हैं, कोई इत्र का लेप कर सकती हैं। ऐसी कोई भी चीज़ आप नहाने के उपरांत अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे से इस पार्ट पर मालिश करें और बाद में अपना हाथ धो लें। चमत्कारिक अनुभव आपको अवश्य ही होंगे। केतु आपका अच्छा नहीं है, तो केतु अच्छा नहीं है तो फिर संतान सुख में कमी होती है। ओल्ड एज में प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलता, इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलता, अपरिचित अनजान व्यक्ति से कोई वाद विवाद हो सकता है, व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ सकता है। ये सारी बातें आपके हाथ से दिखाई पड़ रही हैं। चंद्र को स्पेस अच्छी है, लेकिन बहुत अधिक यात्रा वगैरह के योग आपके हाथ से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कुछ पुलिस थाना कोर्ट कचहरी के चिन्ह भी हैं, लेकिन उसमें आपको सक्सेस मिलेगी अवश्य। सारी मेजर लाइनें अगर देखें तो आपकी हृदय रेखा गिरती हुई है निम्न मंगल पर, आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा काट कर। ऐसी स्थिति में व्यक्ति मांगलिक होता है, स्वभाव में उसके गुस्सा होता है। उग्र स्वभाव के चलते बहुत बार अपने लाइफ पार्टनर और अपने बच्चों से भी ऐसे लोगों की नहीं पटती है। मस्तिष्क रेखा का झुकाव चंद्र की ओर है, तो आने वाले दिनों में आप डिप्रेशन फील कर सकती हैं, या जन्म स्थान से दूरी बनाकर अगर आप चलती हैं आने वाले दिनों में तो इसका बेनिफिट आपको अवश्य ही मिलेगा। जन्म स्थान से दूरी का मतलब जो जॉब वगैरह है आपका, अगर आप जिस सिटी में अभी होंगी उससे दूर अगर आपकी कोई जॉब है तो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन नहीं फील होगा। अगर आप अपने ही सिटी में जॉब वर्क करेंगी तो आप डिप्रेशन फील अवश्य ही करेंगी। तो कोशिश करें कि आपकी जो जॉब वगैरह है आपकी बर्थ पैलेस से कुछ दूरी पर अवश्य हो। बर्थ पैलेस वाली सिटी आपकी नहीं होनी चाहिए, उससे कुछ दूरी होनी चाहिए। जीवन रेखा आपकी लंबी है, लेकिन जीवन रेखा पर भी यहाँ 50+ के बाद और संजीवनी रेखा पर भी 50+ के बाद ये जो नेगेटिव होकर चल रही है रेखा आपकी यहाँ पर, तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको ज़रूर होगी। और इसका असर आप जैसे ही 40 क्रॉस करेंगी तो आप महसूस करेंगी कि आप किसी रोग की चपेट में आ चुकी हैं और वो रोग लंबा चलेगा। टाइम पीरियड दिखाई पड़ता है यहाँ पे कि करीब 10 साल का समय पीरियड ये रहेगा। तो इस दौरान आपको योग ध्यान प्राणायाम का आप सहारा ले सकती हैं। पूजा पाठ कुछ अच्छे लेवल पे या ज़्यादा पूजा पाठ कर सकती हैं संबंधित ग्रह नक्षत्रों की, तो उससे भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ओल्ड एज के लिहाज से आपका हाथ सही नहीं है। संतान सुख में कुछ कमी होगी, संतान आपसे दूर होगी, आपकी केयर नहीं करेगी, स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर कोई दिक्कत हो सकती है। कुल मिलाकर ये निगेटिव केतु के परिणाम हैं।
ऐसी स्थिति में आप गणेश जी की आराधना भी कर सकती हैं। वृद्धाश्रम में भेंट वगैरह दे सकती हैं। किसी बुजुर्ग की सेवा कर सकती हैं। विशेषकर आपके अगर मायके पक्ष में कोई बुजुर्ग महिला है तो उसकी अगर आप सेवा करती हैं तो उससे भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आपकी हृदय रेखा काफ़ी डार्क होकर चल रही है और यह थोड़ी कालिमा लिए हुए है। मेरा ऐसा अनुभव है कि जब भी ऐसी काली रेखा होती है, विशेषकर हृदय रेखा, तो ऐसे लोगों के खान पान में कुछ निगेटिव ज़रूर होता है। निगेटिव का मतलब ऐसे लोगों के जीवन में मांसाहार होता है या बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन होता है ये बात तो पक्की है। तो अगर आप मांसाहार से भी दूर रहती हैं या मछली वगैरह अगर आप नहीं खाती हैं तब भी आपका केतु अच्छा होगा, क्योंकि केतु पर आमतौर पर मछली का चिन्ह होता है और मछली को भगवान विष्णु से जोड़कर देखा जाता है। तो हो सके तो आप मांस मछली का सेवन ना करें, उससे भी आपके केतु पर अच्छा प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। विशेषकर बुधवार और शनिवार और हो सके तो मंगलवार, ये 3 दिन आप नॉनवेज वगैरह खाने से परहेज करें। आप इसमें चमत्कारिक अनुभव महसूस करेंगे आप अपने जीवन में। ये आपकी विवाह रेखा है जो बताती है कि जीवन में 2 लोगों से आपका आत्मीय संबंध हुआ और जो अंतिम संबंध है वो काफ़ी लंबे समय से है। जब भी रेखाएं चलती हैं, जितनी मात्रा में, जितनी संख्या में उतने रिलेशन व्यक्ति के जीवन में होते हैं या उतनी बार शादी होती है या उतने आत्मीय संबंध होते हैं, तो आपके साथ में 2 लोगों से अत्यंत आत्मीय संबंध दिखाई पड़ता है। कोर्ट कचहरी का फिर से बता दूं कि कोर्ट कचहरी आपके फेवर में होगा, कोई बहुत अधिक आपको उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी कोई चिन्ह आपके हाथ में दिखाई नहीं पड़ते हैं कि आप कोर्ट केस वगैरह हार जाए। बस स्वास्थ्य के लिहाज से आपका हाथ आगे के लिए ठीक नहीं है। तो अब आपका लेफ्ट हैंड भी देख लेते हैं। ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड की भी आभा अच्छी है। आप हाउसवाइफ जब रही होंगी तब भी और आप फिलहाल वर्किंग है तब भी आपके जीवन में रुपये पैसों को लेकर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है। रुपया पैसा आपके हाथ में रहता है, ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। एनर्जी का लेवल फ़िलहाल आपका अच्छा है और आगे आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत होगी, ये आपके दोनों हाथ के केतु बताते हैं। इस हाथ में थंब आपका स्ट्रेट है तो बहुत अधिक आप विश्वास नहीं करती हैं किसी के ऊपर। और हाउसवाइफ रहते हुए आपने ऐसा भी अनुभव किया होगा कि आपका बहुत लोगों ने भावनात्मक आर्थिक रूप से फ़ायदा उठाया है, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड कहता है कि हाउसवाइफ रहते हुए आपके विचारों का स्तर बहुत ही साधारण था, चतुराई चालाकी से आप दूर थी। इस हाथ में भी चिन्ह है आपके, ये धन त्रिकोण जो रुपया पैसा सुरक्षित रखता है कुछ मात्रा में। मस्तिष्क रेखा इस हाथ में भी आपकी चंद्र की ओर झुकती दिखाई पड़ती है, जो इस बात का संकेत है कि डिप्रेशन वगैरह की चपेट में आप आगे चल के आ सकती है। और जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होते हैं तो उसके परिणाम भी जीवन में ज़रूर होते हैं। तो आपके जो 2 क्वेश्चन थे कि मुझे अपने हस्बैंड की जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी और आगे लाइफ कैसी रहेगी, तो मैंने इसका जवाब देने का प्रयास किया कि जॉब आपको मिलेगी आपके हस्बैंड की, लेकिन हेल्थ के लिहाज से आपका जीवन आगे सही नहीं है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए पूछ सकती हैं। एक सलाह देना चाहूँगा आपको, आपने ये जो पहना हुआ है इसको उतार दें। यहाँ पर आप एक पहने लोहे का रिंग, इस पर पहने एक कॉपर का रिंग, और इस फिंगर पर अगर आप पहनना चाहती हैं तो पहने सिल्वर का रिंग। अगर ये 3 रिंग भी आप पहनती हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगी और आपकी मानसिक स्थिति भी पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छी रहेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।